दोस्तों, जब बात राजनीतिक दांव-पेच में रोज़ाना नए तरह के दांव बिछाने की हो तो बात तो होगी। उस दांव-पेच के बीच में जो शिकार है वो उठकर शिकारी को शिकार करने लग जाए तो बात तो होगी। और उस शिकार के प्रोसेस में अगर बकरी का भी शहीद होना तय है तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आज संसद सत्र के बजट सत्र का पहला दौर खत्म हो गया। अब 9 मार्च तक ब्रेक है। इस ब्रेक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को थी तो वो थी सत्ता को, यानी बीजेपी को या एनडीए को, जो आप कह लें, पर मैं बीजेपी कहूँगा, क्योंकि इस ब्रेक के बगैर उनके खुद के ब्रेक होने के जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ गई थी। क्योंकि सदन में रोज़ाना विपक्ष हावी पड़ रहा था और विपक्ष में भी एक नेता ने पूरे सदन को घुमा रखा था। उस नेता का नाम है राहुल गांधी। दिख रहा था बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी को टैकल कैसे करे। दिख रहा था जिसे पप्पू इमेच्योर कहते थे बीजेपी, आज उसी पप्पू ने वाकई में चक्कर घिन्नी बीजेपी की घुमा रखी है। बीजेपी को वो लोग राहुल गांधी के पीछे छोड़ने पड़े जिनकी खुद की इमेज उसके लिए बदनाम है, जो आरोप वो राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, यानी नियमों को तोड़ना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की चीज़ें, झूठे आरोप लगाना। अब राहुल गांधी को अटैक करते हुए आपको कौन नजर आए? निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह और अनुराग ठाकुर। इन तीनों की भाषा, इन तीनों के बयान हमने सदन और सदन के बाद दोनों जगह सुने हैं। तो ऐसे लोग अगर राहुल गांधी को कहें कि भाषा अच्छी नहीं है, ये झूठे आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, नियम तोड़ते हैं, तो हंसी तो आती ही है। राहुल गांधी को तो आएगी हंसी, हमें भी हंसी आई इस बात को लेकर। लेकिन साथ ही मन में एक सवाल उठा, कहाँ है अमित शाह, कहाँ है राजनाथ सिंह, कहाँ है नितिन गडकरी, कहाँ है लल्लन सिंह, कहाँ है रामदास अठावले? सब खामोश क्यों बैठे हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर, ट्रेड डील को लेकर, एप्स्टीन फाइल को लेकर, भारत चीन टेंशन को लेकर प्रधानमंत्री पर लगातार बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। कांग्रेस हमले कर रही, कांग्रेस नरेंद्र सरेंडर का एक जो है वो नारा दिए हुए है और सदन के बाहर रोज़ इसको लेकर प्रदर्शन होता है, लेकिन डिफेंड कर रहे हैं वही जिनकी खुद की बात पे भी भरोसा नहीं होता। ये सारे सवाल है। इन सब चीज़ों से ब्रेक अगर किसी को चाहिए थी तो बीजेपी को चाहिए थी और बीजेपी को ब्रेक मिल गई। लेकिन एक थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ये सोच रही है कि ये ब्रेक काम करेगी उसके लिए, तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि ये अल्प विराम है, युद्ध की समाप्ति नहीं है। असली युद्ध तो अभी बाकी है और इसका ऐलान खुद राहुल गांधी ने किया है। इन मुद्दे जो मैंने आपको गिनाए, इनसे बचती हुई भाजपा जो है कहीं एक ब्रेक ढूंढ रही थी, लेकिन जाते जाते राहुल गांधी ने 9 मार्च से जो होगा खेल, उसका रुख पहले ही बदल दिया, जब एक ही वार में पूरा नैरेटिव राहुल गांधी ने चेंज कर दिया। जिस ट्रेड डील में भारत के हितों की बात राहुल गांधी ने सदन में रखी थी, भारत माँ को बेचने की बात आरोप उन्होंने लगाया था, एप्स्टीन फाइल, हरदीप पुरी के रिश्तों की जिक्र किया, सब कुछ किया, जाते जाते राहुल गांधी ने उस चर्चा को किसानों की तरफ मोड़ दिया और किसानों को कह दिया कि इस डील का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा तो आपको होगा, लेकिन घबराइए मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है
और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। अच्छा, बीजेपी भी राहुल गांधी को और बड़ा बनाने में मुझे ऐसा लगता है रोज मदद कर रही है। अगर नरवानी की 3 लाइनों को पढ़ने देती तो शायद राहुल गांधी आज जो इस वक्त हिला रहे हैं पूरी देश की राजनीति को, इसको नहीं कर पाते। क्योंकि होता क्या, 3 लाइनें पढ़ते, सरकार कहती कि ये झूठ है, एक्सपंज कर देती। लेकिन जो सरकार इस बात पे अड़ गई ना कि नहीं, उस किताब का जिक्र ही नहीं होगा, तब राहुल गांधी भी समझ गए कि मेरे हाथ में इनकी दुखती रग आ गई है। तो उन्होंने लगातार उसको दबाया और इतिहास में नाम दर्ज करा लिया अपना कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका ही नहीं मिला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और उसकी वजह से प्रधानमंत्री भी लोकसभा में बोलने से बचे। इसको भी बीजेपी अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाई। ऐसा बहाना मार दिया जिस बहाने को लेकर उल्टा बीजेपी की फजीयत हो गई उल्टी, कि महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा था, वो भी सदन के अंदर। लोग तो कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री अगर सदन में सेफ नहीं है, वो भी महिला सांसदों से, तो फिर कहाँ है? वो भी महिला सांसदों का हथियार भी बीजेपी के नेता क्या बना रहे हैं कि काट लेती उनको। थोड़ा अजीब सा है, हंसी इसलिए आ गई। खैर, उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ जो छटपटाहट दिखाई बीजेपी ने, उसने लोगों को और सोचने पर मजबूर किया कि भाई ऐसा क्या है उस शख्स में कि जो बीजेपी इतनी छटपटा रही है। कहते हैं अब हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे, मंत्री ऐलान करते हैं, अगले दिन वो आइडिया चेंज हो जाता है और फिर कहते हैं क्योंकि निशिकांत दुबे दूसरा मोशन लेके आ रहे हैं तो हमने प्रिविलेज मोशन का आइडिया ड्रॉप कर दिया। यानी निशिकांत दुबे का एक सहारा लेकर उसका बहाना बनाकर बच गए फजीयत से, क्योंकि प्रिविलेज मोशन के लिए ना प्रिविलेज कमेटी है और ना वो टिकते। जबकि सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि निशिकांत दुबे जो अपने मोशन में आरोप लगा रहे हैं वो ऑथेंटिकेट कर ही नहीं पाएंगे। राहुल गांधी से तो हर चीज़ को ऑथेंटिकेट करने की बात की जाती है सदन के अंदर, और कहते भी तुरंत मैं अभी ऑथेंटिकेट करता हूँ। निशिकांत दुबे जो आरोप लगा रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि राहुल गांधी को लाइफ टाइम बैन लगाया जाए चुनाव लड़ने से, घर की मुर्गी समझ के वो कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे? और सबसे बड़ी बात, कोई ढंग का नेता जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, उससे तो अगर बीजेपी कराती तो समझ में भी आता। निशिकांत दुबे जिसकी खुद के बयानों का एक लंबा इतिहास है, अभी कुछ दिन पहले ही सदन के अंदर खुद उन्होंने नियम तोड़ा, जब बैंड किताबों का जिक्र किया तब कहाँ गए थे? ऐसे में उनको खड़ा करके उनके सहारे राहुल गांधी का, मतलब एक चूहे के सहारे शेर का शिकार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो फिर विपक्ष भी हंस रहा है इस पर, हंस नहीं रहा बल्कि राहुल गांधी के पीछे लामबंद हो गया है। लेके आ जाएं, खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, बहस करें, लाइव प्रसारण करें, संसद से लाइव प्रसारण होना चाहिए। इनके कच्चे चिट्टे सब जब खुलेंगे ना, इनको समझ में आ जाएगा। करें तो। राहुल गांधी के बोलने से इतना डर लगता है तभी तो माइक बंद करते हैं। राहुल गांधी से इतना डर क्यों लग रहा है? डर लग रहा है ना क्योंकि राहुल जी को पता है, राहुल जी खड़े होकर के बोलेंगे, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। ट्रेड डील कर करके आपने देश बेच दिया। निशिकांत दुबे ने ये एलिगेशन लगाया है। दुबे जी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, वो तो कुछ भी लगा सकते हैं। सर ठीक सर सब्सटेंसिव मोशन, हाँ वही सर, वो कि उनके खिलाफ कि राहुल गांधी की जो सदस्यता उसको, अच्छा, राहुल जी के खिलाफ अगर सदस्यता के लिए निशिकांत दुबे लाएंगे तो सबसे पहले तो निशिकांत दुबे की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। उनसे ज्यादा गलत तो कोई बोल ही नहीं सकता। अच्छा, कैसे युद्ध विराम, अल्प विराम को
आखिर तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी ने कैसे नैरेटिव चेंज किया एक वीडियो से। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो का रिएक्शन देखिए बीजेपी ने कैसे तुरंत। राहुल गांधी कैसे खेल गए एक लाइन से, इसका सबूत खुद बीजेपी ने दिया। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियोस पहले भी बनाते रहे, कभी बीजेपी प्रवक्ता रिएक्ट करते थे, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आता था। इस बार राहुल गांधी ने जैसे ही वीडियो डाला किसानों को साथ संवाद किसानों को एड्रेस करते हुए, तुरंत पीयूष गोयल ने भी वीडियो बना डाला। मतलब इतनी खलबली मच गई और कहा राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब वो जानते हैं कि राहुल गांधी खेल गए हैं, इस वीडियो के जरिए खेल गए हैं और मुद्दा डाइवर्ट कर दिया किसानों के साथ। और किसान वही कम्युनिटी है जिसने इस सरकार को झुकने पर मजबूर किया था जब वो काले बिल वापस लेने पड़े। अब ऐसा लग रहा है कि अगला सत्र बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर झेलना पड़ेगा, इसलिए पहले ही डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी उससे आगे बढ़ के आज संसद में किसान संगठनों से मुलाकात करते हैं संसद परिसर में और मैसेज देते हैं, जो कि मैं वीडियो में कहा कि रात को साथ खड़े हैं, उसको और मैसेज आज किसान संगठन ने मजदूर संगठन से मिलके और देश तक पहुंचा दिया, पूरे देश तक पहुंचा दिया, क्योंकि आज किसान मजदूर संगठन सड़क पे वैसे ही थे। अब ये नए रूप में इसको ले जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए राहुल गांधी ने न सिर्फ खुद तैयारी की है, अपने पार्टी के सांसदों को भी तैयार रहने को कहा है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये अभी अल्प विराम है। कल राहुल गांधी ने अपने सांसदों की, राज्यसभा लोकसभा दोनों सांसदों की बैठक ली, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। उसमें 2 टूक शब्दों में राहुल गांधी ने कहा है कि ये ब्रेक है और कांग्रेस की बीमारी इस ब्रेक में नहीं दिखनी चाहिए कि ब्रेक हुई और लथार्जिक हो जाती है कांग्रेस ना। सांसदों को सीधा सीधा कहा, जो जो मुद्दे सदन में उठाए हैं हमने, अब आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो लोगों तक इन मुद्दों को पहुंचाइए और 9 मार्च को जब वापस सदन में लौटोगे तो जोश कम होने की बजाय इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ होना चाहिए। ये क्लियर निर्देश है। मतलब अब साफ है कि अब किसानों के हितों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। तब तक जो सरकार बचने के लिए वक्त चाह रही थी, कुछ नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रही थी, उन्हें नए टास्क में लगा दिया। बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि इन दिनों में कुछ नई चीज़ें ऐसी आएगी जो सरकार को पॉजिटिव रहेगी। शायद टैरिफ को लेकर कुछ अच्छी चीज़ें उनके हाथ लगे। उधर कांग्रेस को ये उम्मीद है कि जो ये एप्स्टाइन फाइल्स हैं इनको लेकर और ट्रेड डील को लेकर और चीज़ें खुलेंगी और उनके हाथ में और हथियार आएगा। तो 9 मार्च के बाद जो जंग का, सियासी जंग का फाइनल रन है इस सेशन का, इस बजट सत्र का, वो और हंगामेदार और सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला होगा। ये उम्मीद फ़िलहाल कांग्रेस कर रही है। हम भी फ़िलहाल इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।